इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे, हमारे पास है थर्ड क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। ये थर्ड क्वेश्चन में क्या है हमारे पास, उसने डेटा दे दिया है कि ट्रैवलिंग का डेटा है। अभी ट्रैवलिंग की बात कर लूँ और परसेंटेज की, दो इम्पोर्टेंट एवरेजेस हैं जो यहाँ पर यूज़ होंगी इस एक्सरसाइज में। सबसे पहले ये हमारे पास कि जब ट्रैवलिंग का डेटा हो, डेटा ट्रैवलिंग का हो, राइड्स का हो, स्पीड का हो, आपको कहें एनुअल स्पीड फाइंड आउट करें, एनुअल ट्रैवलिंग फाइंड आउट करें, एवरेज स्पीड फाइंड आउट करें, ठीक है, यानी कि मसाफत का डेटा हो, जितना भी सफ़र करने का डेटा हो, उसके लिए आपने क्या करना है, हार्मोनिक मीन अप्लाई करना है। एनुअल जब भी आपको कहें एनुअल स्पीड, एवरेज स्पीड या एनुअल राइड, एनुअल एवरेज स्पीड, एवरेज ट्रैवल, एवरेज आपके पास राइड आ जाए, डिस्टेंस आ जाए, तो इसके लिए आपने बेटर एवरेज जो होती है वो हार्मोनिक मीन है। अभी आप यहाँ पर अरिथमेटिक मीन भी अप्लाई कर सकते हैं, ज्योमेट्रिक मीन भी अप्लाई कर सकते हैं और वेटेड मीन, जितने भी मीन आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन सबसे जो बेटर एवरेज है वो हार्मोनिक मीन है। दूसरे नंबर पर जो सेकंड है, मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड जो ज़्यादा यूज़ होती है, वो हमारे पास एवरेज है जियोमेट्रिक मीन। जियोमेट्रिक मीन उस वक्त इस्तेमाल होना है जब हमारे पास डेटा जो है वो परसेंटेज में होगा, यानी कि परसेंटेज में डेटा दिया गया होगा। वो आपका नेक्स्ट आएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है उसका। अभी इसको देख लेते हैं, स्पीड यानी कि मसाफत जितनी भी होगी वो क्या होगी हमारे पास, हार्मोनिक मीन उसके लिए आपने फाइंड आउट करना है। खासकर इसमें क्या होगा, ये राइड की बात करेगा, ट्रैवल की बात करेगा, इस तरह से ये बात करेगा, यानी कि मुसाफिर उसने तय की, किसी भी स्टूडेंट ने या किसी भी बॉय ने या किसी भी आप कह लें किसी भी सफ़र करने वाले ने, राइडर ने। अभी यहाँ पर क्या है, हमारे पास ये डेटा दिया गया है और इसको क्या फाइंड आउट करना है, एवरेज फाइंड आउट करनी है इसकी। एवरेज इसकी हार्मोनिक मीन क्यों अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि ये इस डेटा में हमारे पास ये चीज़ें मौजूद हैं। अभी यहाँ पर हार्मोनिक मीन क्या होता है हमारे पास, एन ओवर समीशन ऑफ 1/x, इसको x कर देते हैं, 1/x फाइंड आउट करते हैं। एन है हमारे पास 5, 1 2 3 4 5। जिस चीज़ के साथ सम लगा वो हमारे पास डेटा में कॉलम होना चाहिए। अभी ये कॉलम हम बनाते हैं, 1/10 करेंगे तो क्या है हमारे पास, 0.1 आ जाएगा। 16 ओवर, फिर 1/16 करेंगे, 1/20.05। ठीक है, ये हमारे पास आ गया डेटा इस तरह से। अभी मैंने कैलकुलेटर को 4 डिजिट तक फिक्स किया है। इससे जो मैंने पहला क्वेश्चन किया था 3.2 यानी कि इसी एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन किया था, उसमें मैंने बता दिया फिक्स कैसे करना है। कैलकुलेटर को मैंने 4 डिजिट तक फिक्स कर रखा है, ठीक है। तो ये हमारे पास डेटा है। अभी इसको यूज़ करते हैं, इसका सम लेते हैं, 0.1 प्लस 0.0625 प्लस 0.05 प्लस 0.0714 प्लस 0.0667।
अभी देखिए ये हमारे पास जो सम आया था, मैंने सम को इसी तरह रहने दिया है, ठीक है। अभी आपने क्या करना है, 5 प्रेस करना है, डिवाइड बाय आंसर प्रेस करना है, ये वाला आंसर वाला बटन, ठीक है। अभी मैं इसको एंटर करता हूँ एक बार, तो ये आ रहा है 14.2613। अभी आप में से कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो कहते हैं कि सर हमारा जो आंसर है बुक से मैच नहीं करता, इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, एंड पर वीडियो बनाऊंगा इसी चैप्टर के में भी, अगला चैप्टर करके एंड पे बनाऊं, उसमें मैं बताऊंगा हमारे आंसर बुक से मैच क्यों नहीं कर रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह के बान।